When Jesus came into this world, the Holy Spirit came, He made a new covenant. जब प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा इस दुनिया में आए, उन्होंने एक नया करार बनाया. And the new covenant or agreement is different from the old covenant. और जो नया करार है वो पुराने करार से अलग है. That Jesus came with something very fresh and very new. प्रभु यीशु कुछ नया चीज लेके आए थे. Outside the old covenant is all about rules and regulations. जो पुराना करार था उसमें बस रीति रिवाज और नियम थे. Like He said, you should not murder. जैसे तुमको दूसरों का खून नहीं करना चाहिए. But you are quite permitted to be angry in your heart. लेकिन तुम अपने मन में गुस्सा रख सकते हो. But Jesus said, if you get angry in your heart, it's just good as murder. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम्हारे मन में गुस्सा है तो वो खून के बराबर है. And in the Old Testament, He said, you should not commit adultery. पुराने करार में कहा था कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है. But Jesus said, if you think bad thoughts in your heart, you're good as committing adultery. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मन में भी व्यभिचार करते हो तो बाहर व्यभिचार करने के समान है. So He took all the importance of the outside to the inside. तो प्रभु यीशु ने जो कोई भी चीज जो बाहर मायने रखते हैं उसे अंदर भी लागू करने के लिए बोला था. And outside, it was very, very difficult for people to forgive in the Old Covenant. और पुराने करार में लोगों को दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल पड़ता था. Because they didn't have the Holy Spirit. क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं बसता था. Many of them tried to do it, like David. कई लोगों ने कोशिश की जैसे दाऊद ने की थी. But it was not so much possible. लेकिन वो संभव नहीं था उनके लिए. But the new covenant is possible in our own life because we have the Holy Spirit in our hearts. लेकिन नए करार में हमारे लिए संभव है क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है. Matthew chapter 5, मत्ती चैप्टर 5 verse 43. वाक्य 43. You have heard, Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा कि तुमने सुना है that it is said, you shall love your neighbor and hate your enemy. कि लिखा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे लेकिन अपने दुश्मन से नफरत करोगे. पढ़िए. इससे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर. But I say to you, Jesus said, love your enemies and pray for those who persecute you. पढ़िए. 44. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. Verse 45. In order that you may be sons of your Father who is in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान करोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी को दोनों पर मेघ बरसाता है. The Heavenly Father sent Jesus so that into this world that we also become like Jesus. स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हम लोग भी प्रभु यीशु जैसे बन पाए. It's very easy, like for people of this world, to say, if somebody loves me, I love him. But if somebody is bad to me, I will show him properly. बहुत आसान होता है दुनिया के लोगों को ये बोलने को कि अगर कोई मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा तो मैं भी उसके साथ अच्छे से रहूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ गलत चीज We करूंगा. are all brought up with this psychology. हम लोग सभी लोग इसी तरीके से ऊपर आते हैं. We are good to those who good. If somebody is good to me, I'll be good to you. Agar bad to me, I will really be bad to you. अगर तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी अच्छे से रहूंगा, अगर तुम मेरे साथ खराब बर्ताव करोगे तो मैं भी खराब रहूंगा. We are saying we are not going to be bad to anybody, but we will be good to everybody. But if anybody is bad to me, I'll show him properly. हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग खुद ही से दूसरों की ओर खराब रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया फिर हम लोग गलत व्यवहार हम भी करेंगे. But Jesus said this is not the way it should be. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. He said, love your enemies and pray for those who persecute you. उसने बोला अपने दुश्मनों से प्रेम करो और जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो. Jesus knew that we're going to have a lot of enemies. प्रभु यीशु जानते थे कि हम हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे दुश्मन होने वाले हैं. When you follow the Lord, you'll have a lot of enemies. जब तुम प्रभु का पीछा करोगे तुम्हारे कई सारे दुश्मन रहेंगे. And the initial enemies start from your own household, your family. और तुम्हारे सबसे पहले जो दुश्मन रहेंगे वो लोग तुम्हारे परिवार में से रहेंगे. That's why Jesus said, the first enemies will start from your own family members. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे सबसे पहले दुश्मन बन जाएंगे. Love them. फिर भी तुम्हें प्रेम करना है उनसे. You'll have problems in your office, you'll have problems with your neighbors, you'll have problems with everybody else. ऑफिस में पड़ोसियों से के साथ हर जगह में तुम्हें प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा. So what to do in that situation? Ask God, Lord, fill me with the Holy Spirit. तो उस समय क्या कहना है कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर. And when the Holy Spirit comes to our heart, there will be love in our hearts. और जब पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है उस समय प्रेम भी हमारे मन में आता है. And then when we have love in our hearts, we become the children of God. और जब ये प्रेम हमारे मन में आता है हम लोग प्रभु के बच्चे बन जाते हैं. Says verse 45, in order that you may become the sons of your Father. ताकि हम लोग पिता परमेश्वर के बच्चे बन पाए. When we are born into this world, we become born again Christians. We are not sons of the Father. We are small children. जब हम लोग नया जीवन पाते हैं मसीह जीवन में तभी हम लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं होते लेकिन बच्चे होते हैं. We become mature sons when we grow up and want to follow the Lord. लेकिन जब हम लोग बढ़ते जाते हैं उसमें तब हम लोग उसके पुत्र बन जाते हैं. Because God, the Heavenly Father, He says in heaven. क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में रहता है. He says He causes the sun and the rain to fall upon evil and good people. और उसका सूर्य और उसका बारिश वो जो अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं दोनों पे बरसाता है. God is so good. He gives
sunlight and rain to everybody in this world, whether they thank him or don't thank him. प्रभु इतना अच्छा है कि जो लोग उसको धन्यवाद नहीं देते या जो लोग उसको धन्यवाद देते हैं उन सभी की ओर वो आशीष देता है। And verse 46 says, if you love those who love you, what is the credit to you? और यहाँ पे ये लिखा है कि अगर तुम उन्हीं व्यक्ति से प्रेम करोगे जो तुमसे प्रेम करते हो, तो तुम में और दुनिया के लोगों में क्या अंतर है? Do not even the tax gatherers do the same? क्या ये दुनिया के लोग भी वही चीज नहीं करते? All the gundas and also they also are good to those who do good to them. ये दुनिया में जो लोग सब गुंडे लोग रहते हैं, वो लोग भी जो उनसे अच्छे से बर्ताव करते हैं उनके साथ अच्छे में रहते हैं। And if you greet your brothers only, what more do you have than the others? और अगर तुम बस अपने आपस के लोगों में तुम अगर अच्छे से बर्ताव करोगे तो उसमें तुमने क्या बड़ी चीज की है? You're only good to your own community members and only family members. Then you say, what is something great? Nothing great about it. अगर तुम अपने परिवार वाले, अपने जात वालों के साथ अच्छे से रहोगे तो उसमें क्या बड़ी बात है? It says, don't think the Gentiles do the same. I mean, all the unbelievers and all the people in this world are doing the same thing. क्योंकि जो अविश्वासी लोग हैं इस दुनिया में वो लोग भी वही करते हैं। What is the difference between you and all of the rest of the people of this world? तो उनमें और तुम में क्या अंतर है? That's what Jesus said. You have to be perfect as your heavenly Father is perfect. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें भी सिद्ध रहना है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। One thing we have to be perfect is what? One thing we have to, or we cannot be perfect like God, but one thing we can be perfect like God is what? हम लोग प्रभु यीशु के जैसे हर एक चीज में सिद्ध नहीं रह सकते, लेकिन एक चीज में सिद्ध रह सकते हैं और वो क्या है? What did Jesus mean we have to be perfect? प्रभु यीशु का मतलब क्या था जब उन्होंने बोला कि तुम्हें सिद्ध रहना है? Can I be perfect in love? क्या मैं प्रेम में सिद्ध बन सकता हूँ? No, I can't be like God in love. नहीं बन सकता। What I can be perfect in one thing is, लेकिन एक चीज में सिद्ध बन सकता हूँ। क्या what is है? that? Mercy. दया खाना। You can always be perfect in mercy. हमेशा दया करने में तुम सिद्ध रह सकते हो। The more, because we know I am such a big sinner I am, Lord, I can be merciful to anybody else. क्योंकि जितना तुम ये जानते जाओगे कि सबसे बड़े पापी तुम ही हो, तो तुम दूसरों को भी आसानी से माफ कर सकते हो। In a class test, suppose you get 1 out of 100. एक परीक्षा में सोचो अगर तुम्हें 100 में से एक ही अंक मिला And all the other people have failed. They got 15, 20, 25. You will say, I am the worst of the lot. और बाकी लोग भी इसमें फेल हो गए, लेकिन उनको 15-20 ऐसे अंक मिला है, लेकिन तुम बोलोगे कि सबसे बदतर तुम ही हो। We will not despise anybody else. तुम किसी की भी निंदा नहीं करोगे, I am the worst of the lot. क्योंकि तुम बोलोगे कि सबसे बेकार मैं ही हूँ। I will always begin to appreciate others. मैं दूसरों की बड़ाई करूंगा। The Apostle Paul said, I am of the sinners, I am the chief. अपोस्तल पौल ने कहा कि जितने भी पापी है उसमें सबसे बदतर मैं ही हूँ। He said, I am the chief because I know what is there in my own desires. सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मन के अंदर क्या है। I know what the desires are there inside my own self. मैं जानता हूँ कि मेरे मन के अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं। I can do any sin which any unbeliever can do. मैं वो कोई भी पाप में गिर सकता हूँ जो कोई अविश्वासी कर सकता है। But because of the grace of God, help of God, I do not sin. लेकिन प्रभु की अनुग्रह उसकी मदद की वजह से मैं ये नहीं करूँगा। That's why he was so kind and compassionate to everybody. इसलिए दूसरों की ओर एकदम करुणा रखता था। He had a big heart for everybody. हर एक व्यक्ति के लिए उसके पास एक बहुत ही बड़ा दिल था। The more we see our own inner nature and the sins in our own life, we become kind and compassionate. तो जितना हम लोग खुद के स्वभाव और खुद के पापों को देखते रहेंगे, उतने हम लोग दूसरों की ओर और करुणा और दया से पेश आएंगे। He asks God for mercy. He says, Lord, these are these tendencies that are taking me towards sin. Lord, please forgive me. हम लोग बोलेंगे कि मेरे प्रभु मेरे अंदर ऐसी इच्छाएं हैं जो मुझे पाप की ओर लेके जा रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर। And the Heavenly Father forgives us every time to come to Him. और हर एक समय पे पिता परमेश्वर हमें माफ करता है। He can make the vilest sinner pure. The worst He can make the best. सबसे बेकार पापी को वो एकदम पवित्र बना सकता है और एकदम सिद्ध बना सकता है। That's why Jesus just told the parable of the prodigal son. इसलिए प्रभु यीशु ने वो कहानी बोली थी वो छोटे बेटे की जो वापस आ जाता है अपने पिता के पास। The two sons were there. The दो बेटे थे। elder and the younger. एक बड़ा एक छोटा। The elder one was a good boy. जो बड़ा बेटा था वो अच्छा लड़का था। The younger one was a rascal. लेकिन जो छोटा बेटा था वो अच्छा लड़का नहीं था। He was always getting problems for his father, and every time, then ultimately he said, "Take my property and I'll go away from here." हमेशा अपने पिता को परेशान करते रहता था और एक दिन उसने बोला कि मुझे अपना हिस्सा का जायदाद दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। He brought such a bad name to his house. उसने अपने परिवार का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिया। His father was such a good father, उसका पिता बहुत ही अच्छा पिता था। and everybody was talking, "What a son you got!" और उस समय हर एक व्यक्ति उसको बोलते रहे, ये कैसा बेटा है तुम्हारा? How the son has turned out to be like this? कैसा तुम्हारा बेटा ऐसा बन चुका है? Such a loose, rebellious fellow. एकदम बेकार हो चुका है। And he went away. और वो चला गया अपने His जायदाद father में। allowed him to do and said, "Go do. Now you have become grown up. You can do what you like." उसके पिता ने बोला कि ठीक है अभी तुम बड़े हो गए हो, तू जो तुम्हें करना है करो।
And his older brother must have not liked his younger brother at all. तो उस समय उसके बड़े भाई को उसके छोटे भाई की ये हरकतें पसंद नहीं आई रहेंगी। But one person who loved the younger son was the father. लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति जो उससे फिर भी प्रेम करता था और वो था उसका पिता। He had hope that one day this boy will come back. उसने ये आशा रखा था एक दिन कि मेरा छोटा बेटा वापस आएगा। He has to learn his lesson properly. एक दिन वो सीखेगा उसके ये सारी चीजें और वापस आ जाएगा। He must have spoken kindly to him. He must have scolded him, but must have spoken kindly also to him. तो भले उसने उसको डांटा रहेगा लेकिन इसके बावजूद उसने उसे अच्छे से ही बात किया रहेगा। So the younger son went and enjoyed himself everywhere. तो ये छोटा बेटा गया और एकदम मौज मस्ती की जीवन उसने जी। And ultimately, you know, everything all the things in this world cannot give us good enjoyment. और हम लोग जानते हैं कि दुनिया की चीज कभी भी हमें आनंद नहीं दे सकती। When all the money went away, then he had to go and go switch to the pigs. और एक दिन जब भी उसका सारा पैसा चला गया उसको जाके किधर काम करना पड़ा जहाँ पे वो लोग सुअरों को पालते थे। And there also the pigs food also he could not eat properly. और वहाँ पे जो सुअर लोग जो चीज खाते थे उसको वो भी देख के भी उसको मन करता था कि वो खाए क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। Then he came to his senses. फिर उसको अक्ल आई। And then he said, "Oh, in my house, the servants are getting such good food." फिर उसको याद आया कि कैसे मेरे पिता के घर में जो नौकर थे उनके पास भी इससे अच्छा खाना था। And he repented and came back to his father. फिर उसने पश्चाताप किया और अपने पिता के पास वापस आया। His father never asked him any question. और उसके पिता ने कभी भी उसे कोई सवाल नहीं पूछा। From the look of his face, he knew. He said, "Father, I have sinned against God." His father said, "Come on, put all the clothes on him. No, I don't want to hear any more detailed explanation. I know you have forgiven, you have repented. I see your heart. Come into the house, put the best clothes, and put a ring on his hand." तो उस समय उसके बेटे ने बोला कि पिता मैंने पाप किया है, लेकिन उसी समय उसके पिता ने उसे वहाँ पे रोक दिया और बोला कि मुझे और कुछ नहीं सुनना है। और उसने अपने नौकरों को बुलाया कि इसके ऊपर अच्छे कपड़े डालो, उसके हाथों में अंगूठी डालो और मेरा बेटा वापस आ गया है। God is like that. परमेश्वर भी ऐसी है। And he wants us also to be like that. और वो चाहता है कि हम लोग भी उसके पास वो छोटे बेटे के जैसे वापस आए। But most of us are like the elder brother. लेकिन हम लोग कई लोग वो जो बड़े बेटे हैं वैसे उसके जैसे रहते हैं। He did all this, he did all that. Now you're having party for him. वो बड़े बेटे के जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये मेरे छोटे भाई ने इतना सब कुछ गलत किया है, लेकिन इसके बावजूद मेरा पिता उसके लिए इतना आलीशान Father is so rich, and I was not even able to have one small sheep for the party for my friends. मेरे पिता के पास इतना पैसा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कभी एक बकरी नहीं मिली पार्टी करने के लिए। They're very angry. तो वो गुस्से में आ गया। So I will not come for the party. वो बोला कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगा, I will stay outside. मैं बाहर खड़ा रहूंगा। The father had to come. Please come. You know, it's your brother only. Why you are getting angry with him? और पिता फिर बाहर आए, उनको बोले कि ये तेरा भाई है, क्यों तू गुस्सा कर रहा है, आजा अंदर। Thing is that if we keep grudges in our hearts, it's only because we know that we are not forgiven. तो अगर हम लोग कभी भी अपने मन के अंदर दूसरों की और कुछ कठोरता रखते हैं, इससे ये इस बात का सबूत है कि हम लोग के भी पाप अभी तक माफ नहीं हुए। There are many believers who keep a lot of resentment in their hearts. तो कई सारे विश्वासी हैं जो अपने मन में दूसरों की ओर कठोरता रखते हैं। They keep grudges. वो लोग गलत भावनाएं रखते हैं दूसरों की ओर। It's like a pus inside your body. वो एक ऐसा घाव के जैसा होता है अंदर, जिससे पस निकलता है। When you have an infection in your body, your face is also a little sad. तो जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, उस समय हमारा मुंह भी उतरा हुआ रहता है। When the infection goes away, your face you're happy. लेकिन जब वो बीमारी चली जाती है, हमारे मुंह में भी उजाला आ जाता है। See, if you don't forgive anybody, it's not going to affect the other person. तो अगर तुम किसी और दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं करोगे, उसको तो कुछ फर्क नहीं It's पड़ेगा, going to affect us only. तुम्हें ही फर्क पड़ेगा। The Bible, the Proverbs says, the merciful man does good to his own soul. नीति वचन में लिखा है कि एक रहमदिल व्यक्ति वो अपने आत्मा के लिए अच्छा करता है। If you forgive everybody and forget everything, you are very happy. अगर तुम हर एक व्यक्ति को माफ कर देते हो और भूल जाते हो, तो तुम ही खुश रहोगे। But the person who is unforgiving, he is very sad and gloomy. लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं करता है, हमेशा वो निराश रहता है। A.W. Tozer says there are a lot of gloomy, sad Christians in the church. A.W. टोजर भाई ने कहा था कि कलीसिया में कई सारे निराश और दुखी विश्वासी रहते हैं। They don't forgive their brothers, they don't forgive their mother, they don't keep all the grudges inside back in their mind. वो लोग अपने भाई बहन अपने परिवार वालों को माफ नहीं करते हैं, सब गलत इच्छाएं भावना अपने दिमाग में रखते हैं। Especially to the people who are close by. खासकर उन लोगों की तरफ जो उनके बहुत पास रहते हैं। What did they have done in the past? उन्होंने क्या क्या किया था पहले दिनों में। There is one when we went to Baroda, there was one lady who used to say, "Oh, my mother-in-law is like a stone in my heart." बड़ौदा में जब मैं था, वहाँ पे एक स्त्री थी जो कहती थी कि मेरी सास है वो एक पत्थर के समान है मेरे मन में। All the time when you think about her, the big heaviness comes into her heart. जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में एक भार आ जाता है। Whatever they say, it's like, you know, they make then the mood gets off. वो कुछ भी उनको बोलो तो उनका मुंह एकदम उतर जाता है। There are so many people around us who do way bad.
कितने लोग हैं हमारे आजू बाजू जो हमारे साथ गलत बर्ताव करने वाले हैं, We cannot change anybody, हम उनको नहीं बदल सकते, but we can do good. लेकिन हम फिर भी उनके और अच्छा कर सकते हैं। Jesus had the same way. प्रभु यीशु का भी यही तरीका था। All his immediate family members never accepted him when he went to the ministry. जो भी उसके पास के रिश्तेदार थे, कभी भी कोई भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जब वो उन्होंने अपना काम चालू किया। They thought he also had a demon inside. वो लोग सब लोग सोचते थे कि उनके अंदर शैतान जा चुका है। They would never come inside along with him. वो लोग कभी भी उसके साथ किधर जाते नहीं थे। When there was a meeting, they would stand at the door. अगर किधर मीटिंग भी होता था तो लोग किधर बाहर खड़े रहते थे। And then Jesus said, the disciples said, "Mummy and your brother are standing outside the door." और फिर उनकी सभा में जो रहते थे वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई तो बाहर खड़े हैं। But Jesus didn't say. Jesus said, "Who's my mother and my brothers and sisters? They're the one who do God's will." तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे माँ और मेरे भाई कौन है? वो लोग जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा करते हैं। So many people, the Pharisees and all that, after for every word that he spoke, जो फरीसिया थे वो लोग बस रुके रहते थे कि कब वो लोग उनको कोई शब्द पे पकड़े। Jesus loved them so much. लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु उनसे कितना प्रेम करते थे। He told them what was wrong. He said, "Please change your ways." हमेशा उनको चेतावनी देते रहते थे कि अपने मार्ग को तुम बदलो। That's why God also wants to change our lives. तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी बदलें। When we come into fellowship with the Lord, when we ask God forgiveness and come closer to Him, we become more like the Lord. जब लोग परमेश्वर की संगति में आते हैं, उससे हम लोग उसके निकट में आते हैं, तो हम लोग भी उसके जैसे बनने लगते हैं। After few years of our life, we should also be able to love our enemies. कुछ सालों के बाद हमारे मसीह जीवन में हम में भी वो क्षमता आनी चाहिए कि हम लोग अपने दुश्मनों से प्रेम करें। The more we come close to God, more we see, Lord, I'm so unworthy to be your child. जितने हम लोग प्रभु के पास जाएंगे, उतना हमको ये बात का पता चलेगा कि कितने हम लोग योग्य नहीं है प्रभु के पास रहने के। More thankful we are, और हम लोग उसको धन्यवाद देंगे, and we can thank God, और हम लोग धन्यवाद देंगे उसको। and then we thank God, people around us also change. और हम लोग जैसे धन्यवाद देते रहेंगे, हम लोग के आजू बाजू के लोग भी बदलने लगेंगे। In Romans chapter 12, रोमियो चैप्टर 12 में रोमियो चैप्टर 12 verse 17, वाक्य 17। never pay back evil for evil to anyone. पढ़िए, बुराई के बदले तुमसे बुराई ना करो। never pay back evil to anyone. कभी भी अगर किसी ने तुम्हारे और बुरा किया है, उसको भी बुरा मत करो। Respect what is right in the sight of all men. पढ़िए, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। 18, if possible, so far as it depends upon you, be at peace with all men. पढ़िए, पढ़िए. यहाँ तक हो सके तुम बरस तक मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। See, we cannot be peace with all. Some people are fighter cocks. They just want to fight. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में झगड़ा निकालने की कोशिश करते But हैं, we must try to be at peace with them. लेकिन फिर भी हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग उनके साथ शांति में रहें। We must try to smile with them. हमको उनकी तरफ देख के मुस्कुराना है। Some people got an enemy, we try to look at them, say hello to them. अगर कोई ऐसा तुम्हारा दुश्मन है तो उनकी तरफ देख के उनसे बात करना है, But they may not want to smile at me. भले कि उनको हम लोग की तरफ देख के मुस्कुराना नहीं हो, Then let it be. तो फिर जाने दो। But you must try to be at peace with everybody in this world. लेकिन तुम्हें कोशिश करना है कि हर एक व्यक्ति के तरफ तुम्हें शांति से रहना है। So that's what the Lord says. Try as far as possible. You try to be at peace. जितना संभव हो सके उतना कि तुम लोग दूसरों की ओर शांति में And रहो। verse 19 says, "Never take your own revenge, beloveds." वाक्य 19 में लिखा है कि कभी भी तुम्हें दूसरों की ओर बदला नहीं लेना है। See, the normal reaction is that this fellow has done, I will show it properly. हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि कोई अगर हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम लोग भी बदला लेने की कोशिश करते हैं। We learn, no, this fellow is trying to outsmart me, and one day I'll show it properly. हम लोग सोचते हैं कि ये मेरे खिलाफ ये सब कर रहा है, एक दिन मैं इसको भी दिखाऊंगा। It says, "Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God." इसलिए कभी भी हमें खुद को बदला नहीं लेना है, लेकिन जगह छोड़ना है कि ताकि प्रभु हमारे खिलाफ हमारे ओर से काम करे। For written, "Vengeance is mine; I will repay," says the Lord. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बदला मेरा है, मैं इस चीज को ठीक करूंगा, ऐसा प्रभु कहता The है। Lord will repay to everybody at the correct time. सही समय पे प्रभु हर एक व्यक्ति को वो चीज देगा जो उसे मिलना चाहिए। But you know, God is so slow in punishing people. लेकिन प्रभु हमेशा बहुत धीरज रखता है इसके पहले कि वो किसी को दंड दे। We are quick in punishing people. हम लोग बहुत आसानी से लोगों को दंड दे देते हैं। That's why sometimes we say, "Lord, you know, I'm doing so much all good, and these people are all his enemies are doing all this, and you're not doing anything to against them." और इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु मैं इतने सारी अच्छी चीजें कर रहा हूँ, ये जो मेरे दुश्मन है लोग इतने सारी गलत चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं करते उनको। That's what Jonah thought. और जोना भी ऐसे ही सोचा। God told him, "Go and preach to the Nineveh that you are going to, the whole city is going to be destroyed, and tell him to repent." प्रभु ने जोना को बोला कि जाके निनवे के शहर को ये प्रचार करो कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं पूरा तुम्हारे शहर को जला दूंगा। And this Nineveh city was such an evil city. They harassed the children of Israel so much, and they were terrible enemies. और जो निनवे के लोग थे वो यहूदियों के बहुत ही बदतर दुश्मन थे, बहुत परेशान किया था उन्होंने उनको। And Jonah knew that God, once they repent, suppose they will repent, and then God will do good to them.
और जोना जानता था कि अगर इन्होंने पछताव कर दिया तो प्रभु उनको दंड नहीं देगा लेकिन उनकी और अच्छा करेगा। And Jonah was like us, when there's something they should learn the proper lesson. और जोना हमारे जैसा था, वो सोच रहा था नहीं उन्हें पछताव नहीं करना चाहिए, उनको नहीं उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। They should get some really good thing for all the bad things they have done. Then only they will learn. जो कोई भी उन्होंने गलत चीज किया उनके लिए उनको कुछ तो अच्छा सजा मिलना ही चाहिए, तभी वो लोग सीखेंगे। And he didn't want to do that, and then he just ran away, and then God ultimately forced him to go and preach. और इसकी वजह से वो प्रचार करने के लिए नहीं गया शुरुआत में, लेकिन फिर प्रभु को जबरदस्ती उसको वहां पे लेके जाना पड़ा। And he didn't preach with a good heart. He said, "You are going to die. You are going to die. You are going to die. You are going to die. Finish. Gone. You are very bad. You are very bad." This is the message that he told them. You are very bad. You are going to die. और उसने अच्छे मन से प्रचार नहीं किया, उसने बस जाके बोला कि तुम लोग सब फालतू हो, तुम लोग मरने वाले हो, You deserve to die. तुम लोग मरने के लायक You हो, deserve to be punished. तुम लोग दंड के लायक हो। Oh, what a message! They really repented to that. और ये प्रचार सुन के वो लोग सब लोग पछताव कर बैठे। If anybody shares like that in the meeting, they will say you are in a condemnation meeting. अगर Condemnation message. आज के दिन में कोई ऐसा प्रचार करेगा तो लोग बोलेंगे कि तुम सबका निंदा कर रहे हो। They said, "Oh, we are very bad. We are very bad." They said, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये सच है, हम लोग बहुत बुरे लोग हैं, "We are very rebellious. We are doing wrong things. We are doing wrong things. We will do the right thing." हम लोग सब गलत चीज करते हैं लेकिन अभी सब लोग सही चीज करेंगे। They all started fasting. They started praying. सब लोगों ने उपवास रखने चालू किया, प्रार्थना करने चालू किया। Even the animals also began to fast over there. जो वहाँ पे जानवर थे उनको भी उपवास पे लगा दिया उन्होंने। And God saw that. God said, "Okay, I will never destroy." और फिर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा। Then when Jonah heard that God had not said, I knew God is like that only. तभी जब जोना ने ये देखा तो जोना ने बोला कि मैं जानता था कि प्रभु ऐसे करेंगे। God said, "See, I am a compassionate and loving God. I don't want to destroy people. तो परमेश्वर ने कहा कि मैं एक रहमदिल परमेश्वर हूँ, मैं लोगों को नाश नहीं करना चाहता। We want people to be destroyed. हम लोग चाहते हैं कि लोगों को नाश हो जाए, We want them to die. हम लोग चाहते हैं कि लोग मर जाए, And then they will learn the lesson and I will be happy." तब जाके वो लोग अपना सबक सीखेंगे और मैं खुश रहूंगा। We had a brother in our church sometime back. He's not here, not out of Bombay. कई साल पहले हमारे कलेशा में एक भाई थे, अभी वो यहाँ पे नहीं है, वो मुंबई के बाहर है। He had a boss in his office. उनका ऊपर एक मालिक था ऑफिस में, He was a lady boss. लेडी बॉस थी, And they used to make him work like anything, morning to night. और वो उसको बहुत काम देती थी, सुबह से लेकर रात तक। He could not come to the meetings. वो मीटिंग में भी नहीं आ पाता था, And every time he used to come so tired, he said, so depressed. और हर समय वो एकदम निराश रहता था, एकदम थक जाता था। And this lady boss, and what to do? Months together it was going on like that. और वो सोच रहा था मैं क्या करूँ करके, क्योंकि महीने गुजर रहे थे लेकिन कुछ सुधार नहीं आ रहा था। But Saturday and Sunday he had holiday. लेकिन सैटरडे, शनिवार, रविवार उसको छुट्टी मिलता था। Then one day he was thinking, this Saturday my boss, lady boss is going to, from Gateway of India, is going to Elephant Island. तो एक दिन सोच रहा था कि जो मेरी मालकिन है वो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट आइलैंड जा रही थी। And then he thought, suppose the boat she travels was going to go to sink and then she would die, and then all my troubles would go. तो वो सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा कि अगर वो नाव जिसमें वो जा रही है वो डूब जाए और वो मर जाए तो मेरा सब को शांति मिल जाएगा। Then he thought, this thought was like, definitely something going to happen to her. तो जब ये सब सोच उसके दिमाग में आने लगा, उसको लगा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। The more he thought about it, the more he convinced that God is going to give punishment to this lady and she's going to get drown her. तो जितना उसके अपने सोचने लगा उसको उतना ये सच लगने लगा कि हाँ प्रभु अभी उसको दंड देगा, ये डूब के मरने वाली है। So didn't know that Monday morning he went to the office. फिर सोमवार सुबह वो ऑफिस में गया, But there she was, very hale and hearty. लेकिन वो वहीं पे थी एकदम मस्त, Hale and hearty. एकदम तंदुरुस्त। See, God does not, the Bible says in Ezekiel, God does not delight in the death of the wicked, इज़िकियल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कभी भी बुरे लोगों की मौत में आनंद नहीं लेता, but that the wicked should repent. लेकिन वो धीरज रखता है कि ताकि वो बुरे लोग पछताव करें। That's why people do so much wicked, God is so loving. One day they will change for their lives. तो इसलिए प्रभु उनकी ओर अच्छा करता है ताकि उसका प्रेम देख के एक दिन वो लोग उसकी ओर बदल जाए, One day they should repent. कि एक दिन वो लोग पछताव करें। And one day they repent, God is so happy. और जिस दिन लोग पछताव करते हैं उस दिन परमेश्वर खुश होते हैं। Hell is such a bad place for all, stink for all, burn for all eternity. नरक एकदम खराब जगह है, वहाँ पे हम लोग अनंत काल के लिए लोग जलने वाले हैं। Suppose you get a little burn on your hand, how it burns like anything. सोचो कभी थोड़ा सा हमें आग लग जाता है तो कितना जलता है उस समय। Whole body is burning for all eternity. The pain, suffering in hell, you'll be burning for all eternity. सोचो अगर पूरे अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए अगर एक पूरा शरीर में अगर आग लगाओ तो कैसे लगेगा। Somebody said you should not want a worst enemy to go to hell also. इसलिए किसने कहा कि कभी भी हम लोग को इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हमारा बदतर से दुश्मन भी नरक में जाना चाहिए। That's why Jesus said they don't know what they are doing. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि उनके दुश्मन की और ये लोग जानते नहीं लोग क्या कर Most रहे हैं। people knew the bad things that they're doing, they're going to go to hell, they would never do it. काफी लोग जो अगर लोग जानते थे कि लोग क्या गलत चीज कर रहे हैं और उसकी वजह से लोग नरक में जाने वाले तो लोग कभी नहीं करेंगे वो So the चीज। Lord says, please open their eyes. इसलिए प्रभु ने कहा कि परमेश्वर इनकी आंखों को तू खोल, See the results of what you're doing. अपने कामों का नतीजा देख, Be compassionate to others. इसलिए दूसरों की ओर रहम दिल रख। And then we can say, Lord, you have saved me from that. Then You have saved me.
फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभु तूने हमें बचाया है। I was on my way to hell. मैं भी नरक की ओर जा रहा था। I'm no better than any of these people who harass me. मैं कोई भी लोगों से अच्छा नहीं हूँ। I would have done the same things had I been in their place. मैं भी वही चीज करता अगर मैं उनकी जगह पे रहता। But you gave me a mercy, you gave me a love in my heart, लेकिन तूने मुझ पे रहम खाया और मुझे माफ की। you gave me grace in my heart. मुझे मन में तूने अनुग्रह दिया I can show them the way. ताकि मैं उनको भी मार्ग दिखा सकूं। I can show them the good way. मैं उन्हें वो सही मार्ग और अच्छा मार्ग दिखा सकूं। So we can love even those people who are traitors to us. कि हम लोग ऐसे लोग से प्रेम कर सकते हैं जो हमें धोखा देते हैं। This is the love of God. ये है प्रभु का प्रेम। That's why Jesus said, Romans chapter 12, verse 20. तो यहाँ पे इसलिए लिखा है रोमियो चैप्टर 12 वाक्य 20। If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in doing so, you will reap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. पढ़िए 20 और 21। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगूरों का डेरा लगाया है। बुराई से ना हार, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Correct. This is the way to overcome evil with good. तो ये है वो मार्ग जिससे हम लोग बुराई के ऊपर अच्छाई से जीत पा सकते हैं। The Bible says, see, whenever it says when enemy is hungry, wait for the time when the enemy is hungry. तो हमें रुकना है उस समय के लिए कि जब हमारा दुश्मन वो भूखा हो। Give him something to eat. उस समय उसे खाने के लिए कुछ दो। Don't say let him be more hungry. ऐसे मत बोलो कि उसको भूखा रहने You दो। got something, give him something to eat. अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसे दे दो खाने के लिए। We get a lot of enemies around us. There is something good we can do to them. तो हमारे आजू बाजू कई सारे दुश्मन हैं और हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं उनकी ओर। Everybody likes something to eat. हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाने को अच्छा लगता May है। not like nothing, but something good, we can always do that. At least give them something to eat. इसलिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ अच्छा खाने के लिए दे दो। When I was in medical college, I had a senior of mine who was just above me. He used to really harass me and make me lot of work and really shout and insult in front of everybody. जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरा जो सुपरवाइजर था मुझसे बहुत बुरी तरीके से पेश आता था, बहुत काम देता था और दूसरों के सामने मेरा अपमान करता था। So after he just finished his term, what I did, the Lord told me, go and buy a cake and give it to him. तो एक बार जब उसका हो गया पढ़ाई खत्म करके तो मेरे को प्रभु ने बोला कि तुम उसके लिए जाके केक खरीदो। So I went to his room and I gave him a cake. And he said, George, I've been so bad to you. I've been harassed you. Why are you giving me this? तो जब मैं उनके कमरे में गया और उनको एक केक दिया तो उस समय उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है लेकिन तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों पेश आ रहे हो? My co-houseman who was there was a lady doctor. She said, he is a psycho. He's a psycho fellow. तो मेरी जो सहयोगी थी वो बोलती थी कि वो तो पूरा पागल है। No, but that is the only way, and he's really changed. He's changed his attitude towards me. नहीं, लेकिन यही एक तरीका था जिसके द्वारा उसका बर्ताव मेरी ओर बदला। I used to feel bad about it because the way he insulted us in front of everybody, it's so bad. मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि जिस तरीके से मेरा अपमान करता था दूसरों के सामने बहुत खराब था। But once you do good to him, you find that all the love comes into our hearts. लेकिन एक बार जब तुम उसके ऊपर अच्छा करते हो तो हम लोग देखते हैं कि हमारे मन में भी उनकी ओर एक प्रेम आ जाता है। Whatever happens to that person, we don't know, but our love, our heart attitude will definitely change. फिर उसके साथ क्या होता है वो तो पता नहीं, लेकिन कम से कम हमारा जो व्यवहार होता है, बर्ताव होता है, उनकी ओर बदल जाता है। There are so many people who do bad to us. तो कितने सारे लोग हैं जो हमारे ओर गलत करते हैं। Think of them. Just pray for them and say, one day I will do some good to them. उनके बारे में सोचो, प्रार्थना करो और बोलो कि एक दिन मैं उनकी ओर कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। Buy them a small cake. Buy things that they will never be able to repay you. उनके लिए कोई छोटा मोटा केक या कोई अच्छा चीज करो, ऐसा चीज करो कि वो कभी तुमको वापस नहीं दे पाए वो चीज। We like to do good things to those who are good to us. हम लोग सिर्फ उनकी ओर अच्छा करते हैं जो हमारी ओर भी अच्छा करते हैं। Try to do good things to people who do not do good to us. लेकिन कोशिश करो उनकी ओर अच्छा करने को जो तुम्हारी ओर अच्छा नहीं If करते। you have not done it, start it from today. अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो आज से शुरू करो। Order some free chai for them. Order some samosa plate for them. Come on, let's have a samosa. एक दिन उनको चाय या समोसा या कुछ खिलाओ। It will do wonders to our lives. और तुम्हारे जीवन में एकदम अच्छा चीज होने लगेगा। And that will change in their heart also. और फिर उनके मन में भी बदलाव आएगा। I've seen a lot of people doing it over and over again. मैंने देखा है बार बार होते हुए। They are the ones who want to follow Jesus. हम वो व्यक्ति हैं जिनको प्रभु यीशु का पीछा करना है। This is the Apostle Paul said, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. अपोस्तल पौल ने कहा है कि बुराई को तुम्हारे ऊपर विजय पाने मत दो, लेकिन बुराई के ऊपर अच्छाई से विजय पाओ। Is somebody doing evil to you? क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी तरफ बुराई कर रहा है, Speak bad about you तुम्हारे पीठ पीछे गलत बातें कर रहा है, in your office, who backbiting against you, trying to bring you down? तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे पीठ पीछे बातें करके तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है? Smile at him.
Just take him out for a treat. उसकी तरफ मुस्कुराओ और उसको कुछ अच्छा खाना खिलाने के लिए लेके जाओ, Give him a small gift. कोई अच्छा तोहफा दो उसके लिए। Say, I don't know what to do, Lord, I'll do this. बोलो कि प्रभु मैं नहीं जानता क्या करना है, मैं ये चीज कर दूंगा। Why am I doing this? Because I love you. Because you tell me to do it. God will fill you the Holy Spirit. प्रभु तुम्हें उसके पवित्र आत्मा से भरेगा। You see people from a different point of view altogether. तुम लोगों को एक अलग नजरिए से देखोगे And you will see God, people, the way the Heavenly Father sees them. और तुम उन लोगों को ऐसे देखोगे जैसे पिता परमेश्वर उनको देखता है। All your resentment and grudges will all go away quickly. तुम्हारे मन के अंदर जो भी बोझ है, जो भी कठोरता है, वो सब चला जाएगा। See, many people we meet, they come into our lives and they go away. कई सारे लोग रहते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं थोड़े समय के लिए, फिर चले जाते हैं। When they come to our lives, we should be like Jesus to them. तो जब हमारे जीवन में वो आते हैं, उस समय हमें प्रभु यीशु के जैसे रहना है उनके लिए। They are people who are controlled because they are unbelievers, they are controlled by the devil only. तो क्योंकि वो अविश्वासी है, वो लोग शैतान के नियंत्रण में रहते हैं, That's why they behave in such a bad way. इसलिए लोग इतने खराब तरीके से बर्ताव करते हैं। But we are filled with the Holy Spirit. लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, We are children of God. हम लोग प्रभु के बच्चे हैं, Live like children of God. तो उसके बच्चों के जैसे जीना है। There was a brother who said this. One day he went to the office. His boss was in a very foul mood. He said he's going to get a lot of firing today. एक भाई ने बोला था कि एक दिन वो ऑफिस में गया था और उसका मालिक बहुत ही खराब मूड में था, उसको लगा कि इसको आज बहुत सुनने मिलने वाला है। But he says, my boss doesn't know God, तो उसने बोला कि मेरा मालिक वो तो प्रभु को नहीं जानता, but I know God. लेकिन मैं प्रभु को जानता हूँ, I'll behave in a good way. मैं अच्छे से बर्ताव करूँगा, I'll speak kindly. मैं अच्छे से बोलूँगा, I will not talk back. मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगा। And then he can save the day in that place. We can bring the life of Christ and the love of Christ in that office. तो इतने खराब स्थिति में भी हम लोग परमेश्वर का प्रेम और जीवन ला सकते हैं ऐसे बर्ताव करने से, That we should become the sons of the Father who's in heaven, ताकि हम लोग परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठता है उसके पुत्र बन सके, who gives the good to the does good for the evil and for the good. एक ऐसा परमेश्वर जो बुरे और अच्छे लोग दोनों को समान तरीके से आशीष देता है। The Lord has called us to such a good calling, brothers and sisters, in this world. तो प्रभु ने हमें इतना बढ़िया बुलावा दिया है इस दुनिया में। When we go to heaven, there will only be good people. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे वहाँ पे तो सब अच्छे ही लोग रहने वाले हैं। There Peter and Paul and everybody else, all the good people are going to be in the heaven. पतरस, पौलुस और जितने महान धार्मिक व्यक्ति थे सब रहने वाले हैं स्वर्ग But में। here in the world, we are going to be tested by different situations in life. लेकिन इस दुनिया में प्रभु हमें जांचने वाला है अलग-अलग परिस्थितियों में। We have bad relatives, bad children, bad mothers, fathers, mother-in-laws, brothers, husbands and wives. All are different people. And why they are so bad is because we got a flesh. Even believers, we got a flesh where there dwells no good thing. खराब रिश्तेदार, खराब परिवार वाले, क्यों हमें ये लोग सब लोग खराब लगते हैं? क्योंकि हमारे पास भी एक शरीर है जिसके अंदर पाप है। But God, the Lord wants us to be filled with the Holy Spirit. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, That we can thank God and praise Him and they can see something of Jesus Christ in my own life. ताकि हम लोग उसको धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति कर सके और फिर हम लोग ताकि लोग हमारे अंदर उसको देख सके। Doesn't matter if you behave badly in the past. चलेगा अगर पहले तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर पाए, But ask God to fill you with the Holy Spirit today. आज बोलो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, He will change our life. तुम्हें बदलेगा वो, He'll make you a new person. एक नया व्यक्ति बनाएगा तुम्हें। He can change you. Say, doesn't matter what other people are. That Lord, I have to deal with you. I have to have fellowship with you. बोलो कि प्रभु मुझे इससे लेन देन है कि दूसरे लोग कैसे हैं, मुझे बस आपके साथ रहना है। And the glory of God is what? The goodness of God is the glory of God. और प्रभु की महिमा क्या है? प्रभु की अच्छाई उसकी महिमा है। When Moses told God, please show me your glory, what God said? जब मोसेस ने बोला कि प्रभु मुझे आपकी महिमा देखनी है, तो प्रभु ने क्या बोला? See, my goodness will pass in front of me. तो प्रभु ने उसे बोला कि मेरी अच्छाई तेरे सामने से गुजरेगी। Can you do good to other people? क्या तुम दूसरों की और अच्छा कर सकते हो? Do good to everybody around you. हर एक व्यक्ति को और अच्छा करो, Every person under the sun. हर एक व्यक्ति इस दुनिया में। We are tempted to do bad, but please, Lord, you have been good to me. I'll do good to others. मन करेगा बुरा करने के लिए, लेकिन बोलो प्रभु तू मेरी तरफ अच्छा किया है, तूने अच्छा किया है, मैं भी अच्छा Say, करूँगा। Lord has been too good to us. प्रभु हमारे और बहुत ही अच्छा रहा है। These people who have done bad, not done. They have not suffered like Jesus suffered. I have not suffered like Jesus suffered. मैं अभी तक इस तरीके से मैंने दुख नहीं उठाया जैसे प्रभु यीशु ने दुख उठाया था। Lord, I can do that. I can do that in the different situations of life. तो इसलिए ये सब अनेक परिस्थितियों में मैं भी कर सकता हूँ। Thank you, Lord, for all the people who insult me are my enemies. धन्यवाद प्रभु हर एक दुश्मन के लिए, हर एक वो व्यक्ति के लिए जो मेरा अपमान करता है। We must specifically look for people who do bad to us from today onwards. तो हमें ढूंढ के निकालना है वो लोगों को जो हमारी और गलत चीज करते हैं, They are the people we must specifically do good क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनकी ओर हमें खासकर अच्छा चीज करना है and pray for them. और प्रार्थना करना है। No, it doesn't come naturally to us. खुद से तो नहीं आएगा, It will not come naturally, but start doing good खुद से कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम करो and do it every day of our life. और हर रोज करो, It will become a way of life for तो एक us. आदत पड़ जाएगा And then our lives will be happy. We will live like the children of God, like Jesus Christ in this world. और फिर लोग खुश रहेंगे, प्रभु यीशु की जैसे इस दुनिया में लोग रह सकेंगे। And that is the most blessed thing for us to do. We can be a blessing to all people around us. और ये सबसे आशीष की बात है कि हम लोग दूसरों के लिए एक आशीष बन सकते हैं। Jesus was filled with the Holy Spirit प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे थे and went about doing good
और वो अच्छा करते गए, healing all those who are oppressed by the devil. हर एक व्यक्ति को चंगाई देते हुए जो शैतान से पीड़ित था। Everybody in this world, they are oppressed by the devil. हर एक व्यक्ति इस दुनिया में वो शैतान से पीड़ित है। Why do they shout, scream and do all these bad things? Because they are oppressed by the devil. क्यों लोग गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं? क्योंकि लोग शैतान से पीड़ित है। One day we know we also were oppressed by the devil. एक समय था कि हम लोग भी शैतान से पीड़ित रहते थे, And the Holy Spirit come into our heart and set us free. और पवित्र आत्मा हमारे मन में और हमें मुक्ति दी उसने। All bad thoughts to come into my mind. हर एक तरीके का गलत सोच विचार मेरे दिमाग में आता था, I used to think, why are these bad thoughts coming to my mind all the time? और मैं सोचता था कि ये सब गलत चीज क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है, That you're going to die, you're going to do this and that, and all bad thoughts used to come. कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, हर एक तरीके का गलत चीज। But once you seek after God, the Holy Spirit will control all the thoughts. And these thoughts are one day, it was a dream from the past, all these bad thoughts in my लेकिन life. एक बार तुम प्रभु की खोज करने लगोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे सोच विचार के ऊपर नियंत्रण लेगा और ये सारे खराब जो सोच विचार थे वो पुरानी बात हो जाएगी। I want to follow Jesus Christ. मुझे प्रभु यीशु का पीछा करना है। I don't want to follow what the thoughts are there in my mind. मुझे जो मेरे सोच विचार आते हैं उसके ऊपर गौर करके उसका पीछा नहीं करना है। The Lord will set us free. प्रभु हमें मुक्ति देगा। Let's us pray. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you that you have given us your precious word. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना वचन हमें दिया है। We don't want to be bound by all the sin and now the evil around us. हमारे आजू बाजू का बुरा और पाप से हमें बंधे नहीं रहना है। We suffer a lot because of that, Lord. हम लोग उससे बहुत दुखड़ा है प्रभु। Lord, we want to be filled by the Holy Spirit. प्रभु हमें आपके पवित्र आत्मा से भरना है। We want to pray for others, Lord. हमें दूसरों की ओर प्रार्थना करना है। Lord, as you freed us, you want others to be freed, Lord. तूने हमें मुक्ति दी है प्रभु, उसी तरीके से तू चाहता है कि दूसरे लोग भी मुक्ति पाए। Right now, come into our hearts, Lord. We forgive every person around us, Lord. इसी समय प्रभु हमारे मन में हम लोग हर एक व्यक्ति को माफ करते हैं इस समय। We don't want to be overcome by evil, but want to overcome evil with good. हम ये नहीं चाहते कि हम लोग बुराई से हार जाए, लेकिन हम बुराई के ऊपर अच्छाई से विजय पाना चाहते हैं प्रभु। Thank you, Lord, for the opportunities that are going to come this week. धन्यवाद प्रभु कि तू आज इस हफ्ते हमें कई सारे मौके देने वाले हैं And people are going to take advantage of us. कि लोग हमारा फायदा उठाएंगे, People will not listen to us. हमारे बात नहीं सुनेंगे। Help us, Lord, to work and live as you lived, Lord. मदद कर प्रभु कि हम लोग तेरे जैसे कार्य कर पाए, तेरे जैसे जी पाए। Help us, Lord, to correct with love in our hearts. मदद कर प्रभु कि हम लोग दूसरों को प्रेम से सुधार पाए। Lord, there's the same love which you had in our hearts, Lord. वही प्रेम प्रभु जो हमारे मन में है। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen.